ज़वील एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अवामे अहले सुन्नत, पर्दे की आड़ से सिमाअत करने वाली तक़द्दुस मआब खवा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आलिमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावातिस सबइ वल अर्दीन। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़िल मतीन लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही इला यौमिद्दीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि स्सादिक़िल वादिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीनल मुर्शिदीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बेशक बेशक। ऐसा महसूस हुआ कि इस गांव में बच्चों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी है। क्या कहने, बहुत अच्छी। अल्लाह ताला इस तादाद में मजीद इजाफे फरमाए। आमीन। इसलिए कि हुजूर की हदीस है कि मैं कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन शोर शराबा बहुत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जलसा नहीं, कोई पंचायत हो रही है। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, आपने इतना खूबसूरत जलसा सजाया है, इतना ज़बरदस्त एहतिमाम किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस जलसे में सलीक़े से, बाकायदगी से, संजीदगी से बैठें और मुअद्दब होकर इस जलसे में बयानात या नातो मनक़बत समाअत करें। जी। मिंबर शरीफ पर उलमाए कराम की बड़ी जमात, कसीर तादाद है। जी बेशक। अब चूंकि मैं इस इलाके का नहीं तो मैं सबके नाम भी नहीं जानता, लेकिन सबका एहतराम मेरे दिल में है। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ, परवरदिगार इन सब को मज़ीद तरक्कियाँ, उरूज व इर्तिक़ा अता फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा और अल्लाह आमीन ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाह। तो अब आप तकरीर सुनेंगे या शोर करेंगे? सुनेंगे। देखो भैया, मैं शोर मैं भी नहीं करता तो मैं करने भी नहीं देता। जी। मैं तकरीर में चीखना चिल्लाना खुद भी नहीं करता तो मैं लोगों को भी नहीं चीखने देता।
मैं चाहता हूँ कि इतना एहतमाम किया है, अच्छा खासा खर्च किया है आपने, उलमा को बुलाया है, आप आए हो, तो कम से कम इतना तो हो कि इस रात में आप इस जलसे से ज्यादा नहीं 2-4 बातें तो कम से कम लेकर जाएं जी जी जो बेशक। आपको याद रहें, आप उन पे अमल कर सकें। वरना उससे क्या फायदा, आए उछल कूद की चले गए, सुबह को तुम्हें यही पता नहीं कि रात हुआ क्या था। जी जलसे यकीन करें मजे के लिए नहीं होते, हक है। जलसे इसलिए होते हैं कि उम्मत की इस्लाह हो जाए, बेशक बेशक लोगों तक मुस्तफ़ा का दीन पहुंच जाए, बेशक। पैगाम पहुंचना चाहिए। तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएं और संजीदा हो जाएं और बाकायदगी के साथ में, सलीके के साथ में गुफ्तगू सुने। ए बच्चों, खामोश बैठो, कोई नहीं बोलेगा। पूरा मजमा दिल लगा के नबी की मोहब्बत में झूम के पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्हें जिन्हें दुरूद पाक पढ़ना आता है और हुजूर से मोहब्बत भी करते हैं, तो जितनी ज्यादा मोहब्बत हुजूर से करते हैं हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और उतनी ही ज्यादा बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हुजूर की विलादत का जश्न है। बेशक सुन्नी जन्नती मुसलमान हुजूर की विलादत पर खुशियों का एहतमाम करते हैं, जश्न मनाते हैं। बेशक। और हमारा अकीदा है कि हम हुजूर की विलादत पर, हुजूर के मीलाद पर खुशियों का एहतमाम करते हैं। जी तो हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह ताला इसकी बरकतों से भी हमें माला माल करता है। बेशक बेशक आमीन। हुजूर आए, बहारें आ गई। बेशक बेशक हुजूर आए, रहमतें आ गई। बेशक सुभान रौनकें आ गई। मुझसे कबल तस्लीम साहब ने बड़ा अच्छा आपको मसरूर किया, मसरूर हुए आप, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत उम्दा कलाम इन्होंने सुनाए। अब जरा दिल लगाएं और मोहब्बत के साथ में सुने। पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे और नबी की मोहब्बत में पूरा आगे से पीछे तक सारे लोग मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, रहमतें आ गई, बरकतें आ गई। एक मतला पढ़ता हूँ उलमा की दुआओं के साथ। जी शाबाश। करम के बादल वाह वाह सुभान अल्लाह। बरस रहे हैं, वाह 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 सुभान। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों भाई, तुम कल परसों बोलोगे तो तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जरा मोहब्बत से, मोहब्बत से सुने, मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ अंदोज होंगे। जी करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। बेशक सुभान अल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया
के जिक्र जिसका, ये कौन आया के जिक्र जिसका, नगर नगर है गली गली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन आया के जिक्र जिसका, नगर नगर है गली गली है। ये कौन आया के जिक्र जिसका, नगर नगर है गली गली है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गांव गांव में, शहरों में, छोटी बस्तियों में, हर जगह मुस्तफ़ा का मीलाद मनाया जा रहा है। बेशक बेशक खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया कुरान में, वरफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक सुभान अल्लाह। महबूब तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। हक है। हर जगह मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हर जगह नबी की महफिलें सजाई जा रही है। और हमारा अकीदा है, अल्लाह ने नबी तो बहुत भेजे, रसूल तो बहुत भेजे, कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी इलाके के लिए, कोई किसी खित्ते के लिए। किसी को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह का खिताब दिया, किसी को कलीमुल्लाह का, मगर एक ख़ास टाइटल है, वो हबीब का है, महबूब का है। वो अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया, वो आपके मेरे नबी को अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी। मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आए, बहारें आ गई। बेशक बेशक। माइक बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, मगर गूंज बहुत ज्यादा है। लोगों को समझ में आनी चाहिए बात, गूंज थोड़ी कम करो इसकी। बहुत अच्छा माइक है, अब जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर आए, बरकतें आ गई, रहमतें आ गई। कैसी रहमतें आई? अल्लाह ने तो रहमत बना के भेजा ना। बेशक। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। अब अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, सुने कुरान, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने कुरान में अपने बंदों को बता दिया, कायनात को बता दिया कि मैंने महबूब को रहमत बना के भेजा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। पहले रहमत है, बाद में आलमीन। बेशक। कुरान की इस आयत के ये अल्फाज ही बताते हैं कि रहमत खुदा की पहले है, बेशक बेशक। आलमीन बेशक आलमीन बाद में है। और खुद मेरे नबी ने फरमाया, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले कुछ भी नहीं था। समझ में आ रही है बात आपको? अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा सबसे पहले पैदा किया, बेशक। मगर जब दुनिया में लिबासे बशरियत में भेजा तो सबके बाद में भेजा, बेशक सबके बाद में भेजा। दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम,
बेशक तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम को दुनिया में भेजा। जनाब आदम को सबसे पहले पैदा फरमाया। सबसे पहले बशर हैं, सबसे पहले इंसान हैं। अल्लाह ने आपको नबूवत से नवाजा, रिसालत का ताज अता फरमाया। पहले इंसान हैं, मगर सुनो सुनो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यं व आदम बैनल माई वत्तीन। मेरे आका फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। बेशक 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 हक है। आदम बने नहीं थे, हुजूर फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा। हजरत आदम ने खबर सुनाई कि हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को भी वसीयत की, उन्होंने भी अपनी कौम को खबर सुनाई। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने अपनी अपनी कौम के लोगों को ये खबर सुनाई, ये मुजदा सुनाया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए, अल्लाह की इनायतें देखिए। परवरदिगार ने बगैर बाप के आपको पैदा फरमाया। वो जो चाहता है करता है, जो चाहे करे। बेशक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजिज़ात अता फरमाए। क्या मोजिज़ात दिए अल्लाह ने, बड़े बड़े मोजिज़ात से नवाजा। कोई नाबीना शख्स हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर उस पर फूंक मार दे, अल्लाह ताला उसकी आंखों में नूर अता कर देता है। बेशक बेशक। कोई इंसान के जिस्म पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ रख दे, अल्लाह ताला करम फरमाता है, उसकी बीमारी को दूर कर दिया करता है। अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। बड़े मौजिज़ात अल्लाह ने दिए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा के भाई है, खालाजाद भाई है। आपने एक कासिद भेजा, जनाब ईसा के पास में भेजा। वो कासिद आया, आकर कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा, मुझे हजरत यहया ने भेजा है और उन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा है, ए मेरे भाई ईसा, इतना बता दो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतने बड़े मौजिज़ात दिए, तुम्हें इतने बड़े कमालात से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये ताकत दी, तुम कोड़ी के जिस्म पे हाथ रखो, उसको शिफा मिल जाती है। नाबीना पे अगर फूंक मार दो तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। अगर मुर्दे को ठोकर लगा दो, अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमा देता है। ए मेरे भाई ईसा, तुम्हारे मौजिज़ात देखकर लगता है कि शायद तुम ही अल्लाह के आखिरी नबी हो, तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो। जनाब ईसा ने इतना सुना, आपने खबर भिजवाई। आपने कहा, ए मेरे भाई, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी न समझो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी नहीं, मैं अल्लाह का महबूब नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर नहीं। ए मेरे भाई सुनो, मेरा कहना तो ये है, अगर आखिरी नबी की, अल्लाह के आखिरी रसूल की गुलामी और उनकी नौकरी मुझे नसीब हो जाए तो ये भी मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर उनकी गुलामी नसीब हो गई, बेशक बेशक, उनकी नौकरी नसीब हो गई तो ये फख्र की बात। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबर दी। जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबर दी। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंदावास की तरह हूं जो पहले आ गया हूं, और इस तरह से आ गया हूं जैसे बादशाह के आने से पहले कोई वजीर आता है। बेशक बेशक। जब वजीर आता है तो ऐलान करता जाता है, लोगों खबरदार हो जाओ, मैं वजीर आ गया, मेरे पीछे बादशाह आने वाला है।
हजरत ईसा ने फरमाया मैं भी इसी तरह से पहले आ गया और सबको बताने आया हूँ, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, मैं गुलाम आगे आ गया, मैं वजीर आगे आ गया, मेरे पीछे नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का ताजदार आने वाला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह ने पैदा किया नूरे मुस्तफ़ा सबसे पहले, और अल्लाह ने कायनात में भेजा सारे नबियों के बाद, सारे रसूलों के बाद। बात समझ में आ रही है आपको? जी। बोलो। तनी है नूर की चादर वाह वाह सुभान मेरे सरकार आए हैं, बेशक सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आए तो खुशियों का माहौल था, रहमतें बरस रही थी, पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया। नबी आए निज़ाम ज़िंदगी लेके आए, नबी आए करीने ज़िंदगी लेके आए, नबी आए दस्तूर हयात लेके आए, मुस्तफ़ा कायनात में आए, कायनात का निज़ाम बदल गया। जिहालत थी, इल्म नहीं था, मगर जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो इल्म की रोशनी दुनिया में फैलने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आए तो इनकलाब बर्पा हो गया। जब तक मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे जिहालत ही जिहालत थी। जब तक ताजदारे मदीना दुनिया में नहीं आए थे दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत थी। लेकिन जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए, जब वाली कौनैन की आमद हो गई, सारे अंधेरे छटने लगे, सारी तारीकियां खत्म होने लगी, उजाले नूर के फैलने लगे। इसलिए कि अल्लाह ने नूर भेज दिया और कुरान ने भी बता दिया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने ऐलान कर दिया तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। अल्लाह ने नूर बना के अपने महबूब को भेजा, लिबास बशरियत में भेजा। नूर तो मुस्तफ़ा की असल है, मगर कायनात में अल्लाह ने भेजा तो लिबास बशरियत में भेजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया का हाल आपने अभी मुझसे पहले की तकरीर में सुना। बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, कत्ल गारत गरी आम थी, तलवारें चल रही थी, जिहालत ही जिहालत थी। मगर जिहालत को मेरे आका ने मिटाया, तलवारों को रोक कर मोहब्बत का पैगाम मेरे आका ने दिया, अमन का पैगाम मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। कायनात में इंसानियत का दर्स अगर दिया तो मेरे मदनी ताजदार ने दिया है, गरीबों के गम गुसार ने दिया है, गरीबों के सर पे दस्ते शफकत मेरे आका ने रखा, यतीमों को सहारा मेरे मुस्तफ़ा ने दिया, बेवाओं को इज्जत मेरे आका ने दी, औरतों को इज्जत मेरे आका ने दी। आओ देखो वाली ये कौनैन की जिंदगी पे नजर डालो। ए लोगों, मेरे आका तो दस्तूरे हयात लेके आए, मेरे आका तो करीने जिंदगी लेके आए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी को भेज दिया, नबी ने जब दीन की तबलीग शुरू की, दीन की तबलीग होती रही। फिर वो दिन भी आ गया कि अल्लाह ने फरमा दिया हबीब अब दीन कामिल हो गया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फिर ये भी ऐलान कर दिया ए मेरे महबूब दीन कामिल हो गया है, ए मेरे महबूब दीन मुकम्मल हो गया है। तुम्हारे मेरे नबी की जात पर दीन कामिल हुआ। 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, या इससे भी जायद नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सबके सब तौहीद के रास्ते पे अपनी
अपनी उम्मतों को खड़ा करते रहे मगर दीन कामिल नहीं हुआ। मेरे आका आए तो दीन कामिल हो गया, मेरे आका आए तो दीन मुकम्मल हो गया। ए लोगों गौर करो, तुम्हारे मेरे नबी ने दस्तूर हयात दिया, मुकम्मल दीन आपको और मुझे अता किया है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, आज अगर हम अपने मुआशरे पे नजर डालें, हम मुआशरे को अगर देखें तो हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी का नाम लिया करते हैं, उसी नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने कामिल दीन हमें अता किया है। मगर हाय क्या हुआ इस उम्मत को, उस नबी की उम्मत जो रहमत बन के आया है, ये उम्मत आज जहमत बन चुकी है। उस नबी की उम्मत जिसने उजाले कर दिए, आज उस उम्मत के अंदर इल्म की रोशनी नहीं है। जिस नबी ने उजाले किए, जिहालत को खत्म किया, उस नबी की उम्मत के अंदर आज देखो तो क्या हाल है। ला इल्मी इस कदर ज्यादा आम हो गई, आज जिहालत नजर आती है। आज कौम की हालत देखो, आज अपनी हालत देखो, बड़ा अफसोस होता है। हम उछल कूद में रह गए, हम नाचने में रह गए, हम मजे करने में रह गए, मगर नबी ने जो शरीयत दी, नबी ने जो दीन ला के दिया, हमने उस दीन की कदरों को पामाल कर दिया। नबी की मीलाद मनाने वालों, मुस्तफ़ा की मीलाद का सबसे अहम पहलू है कि नबी की जिंदगी को देखो। बेशक बेशक नबी जो दस्तूर लेके आए हैं उसको देखो। आज नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब भी पी रहा है, नबी का उम्मती नबी का कलमा पढ़ने वाला जुआ भी खेल रहा है, नबी का उम्मती नबी का कलमा पढ़ने वाला आज हरामकारी में बदकारी में मुलव्विस है, नमाजों के करीब नहीं है, दीन से कोई मोहब्बत और वाबस्तगी नहीं है। आखिर क्यों? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा? हुजूर ने दस्तूर दिया, मुकम्मल निजाम दिया। कौन सा निजाम दिया मेरे आका ने? मेरे आका ने वो निजाम दिया जिसमें मोहब्बत है, जिसमें प्यार है, जिसमें वफादारी का जज्बा है, जिसमें दीनदारी है, जिसमें शफकतें हैं, जिसमें इनायतें हैं। वो जज्बा मेरे आका ने इस उम्मत को दिया जिसमें परहेजगारी है, जिसमें तकवा व तहारत है। आओ जरा पहले नबी की जिंदगी पे नजर डालो, फिर जरा अपने आप पर भी एक नजर डालना जरूरी है। आओ नबी की जिंदगी देखो। मुस्तफ़ा तो कमजोरों की मदद करते थे, इस उम्मत ने कभी सोचा कि हम कमजोरों की मदद करें? जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो सारे मक्के के अंदर शोर हो गया, खबर फैल गई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेके आए हैं। वो हमारे खुदाओं की तजलील करते हैं और वो किसी एक खुदा की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह तो एक है ना? बोलो भाई, कितने हैं अल्लाह? तो जोर से बोलो ना फिर। एक अल्लाह है। तुमने देखा है कभी अल्लाह को? किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, देखा किसी ने नहीं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा नहीं है मगर मानते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने बताया है। बेशक बेशक। नबी की जिंदगी पे जरा गौर करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना ने जब ऐलान नबूवत किया, सारे मक्के के अंदर खलबली मच गई, सारे मक्के में शोर हो गया।
अब्दुल्ला के बेटे ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। शोर हो गया। एक ज़ईफ़ा थी मक्के के अंदर, एक खातून थी मक्के के अंदर, उसके भी कानों में खबर आ गई कि किसी ने नबूवत का ऐलान किया है। उसे भी पता लग गया कि वो हमारे खुदाओं की तजलील करता है। उसे भी किसी ने बता दिया कि नाम मोहम्मद है मगर एक अल्लाह की बात करता है, नया दीन लेके आया है। उसने कहा बताओ जरा उसके बारे में। बताने वालों ने बताया सुनो, वो एक कलाम सुनाता है, वो ऐसा कलाम सुनाता है जो भी उसका कलाम सुनता है वो उसी का दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जो भी उसका कलाम सुनता है वो उसी का दीवाना हो जाता है। घुटने पकड़ लिया आपने। मैं समझ गया कि आपका टाइम पूरा हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब तो आप जितनी देर भी सुने बस अल्लाह रहम फरमाए। हाँ भाई, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनोगे इंशाल्लाह उतनी देर सुनाऊंगा, मगर सुनाऊंगा। अब तुम घुटने पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अब देखो, गौर करो, हुजूर के बारे में पता लग गया कि नबी अकरम चलिए मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ होते हैं कुछ अक्लमंद लोग, वो अपनी अक्ल कितनी है उसका एहसास कराते हुए जाते हैं साथ साथ, है नहीं? कोई बात नहीं, हम किसी से गिला नहीं करते, किसी से शिकवा भी नहीं करते। हम तो जालिम को भी बस इतनी सजा देते हैं, जुल्म कुछ करते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। बेशक बेशक, बहुत खूब। उसको पता लगा कि मोहम्मद नामी कोई शख्स है जिसने नबूवत का ऐलान किया है। उसने कहा अच्छा, अगर दीन बदलने की बात है तो मैं अपने खुदाओं के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। उसने कहा मैं मक्का ही छोड़ के चली जाऊंगी। मक्का छोड़ के जाने लगी, सामान बांध लिया, उठाया, चल पड़ी। सामान में वजन था, रख कर रास्ते पे इंतजार कर रही है कोई आए मेरा सामान उठाए। वक्त गुजरता जा रहा है, रास्ते के किनारे पे बैठी है, कोई आए मेरा सामान उठाए। मक्के के लोग उधर से गुजर रहे हैं मगर कोई उसके करीब नहीं आ रहा, कोई उसका सामान नहीं उठा रहा। वो आवाज दे दे के कहती है ओ मक्के वालों जरा आओ मेरा सामान उठा के दे दो। सारे मक्के के अंदर कोई एक इंसान ऐसा नहीं था जो उसके करीब आता, उसकी मदद कर देता, उसका सामान उठा के दे देता। जब कोई नहीं आया, वक्त गुजरता चला गया, तो एक रास्ते से निकलकर कौन आया? आमिना के चांद निकल कर आए, तुम्हारे मेरे नबी निकल कर आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत निकल कर आए। जब मेरे आका एक रास्ते से निकल कर आए, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने मेरे आका को आता देखा। चेहरे के नूर ने, चेहरे पे जो नूर की तजल्ली थी उस तजल्ली ने बता दिया, चेहरे पे शराफत जो नजर आ रही थी उस शराफत ने बता दिया। वो ज़ईफ़ा देख कर मुस्कुराई और समझ गई किसी ने मेरी मदद की या नहीं की, मगर ये आने वाला, ये जो आ रहा है ये यकीनन मेरी मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आने वाला आ रहा है ये यकीनन मेरी मदद करेगा। अल्लाहु अकबर। सामान लिए बैठी है, आका उधर तशरीफ लाए, कहने लगी ओ आने वाले, ओ नौजवान, तू भला मालूम होता है, तू बड़ा प्यारा मालूम होता है। ए नौजवान, मैं तुझे जानती तो नहीं हूँ मगर सुबह से बैठी हूँ, सोच रही हूँ कोई मेरा सामान उठा के दे दे, मगर किसी ने मेरी मदद न की। तेरे चेहरे की शराफत बताती है तू जरूर मेरी मदद करेगा। ए नौजवान, एक काम कर दे, ये जरा सामान उठा के मेरे सर पे रख दे। क्या कहने, बहुत खूब। जैसे इसने कहा, सोच रही थी सामान उठा के मेरे सर पे रख देंगे।
मगर ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सामान उठाया, उस खातून के सर पे नहीं रखा, बल्कि आका ने उस सामान को उठाकर अपने सर पे रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे ही मेरे आका ने सामान उठा के अपने सर पे रखा, वो कहने लगी, नौजवान ये क्या बात हुई? मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफ़ा तू कमजोर है और मैं आया हूं दुनिया में कमजोरों की मदद करने के लिए। बेशक बेशक, सुभान मैं तो अल्लाह। कमजोरों का सहारा बन के आया हूँ, मैं तो कमजोरों का मसीहा बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, अम्मा अपनी मंजिल बता, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाऊंगा। इसने कहा, मैं मक्के के बाहर एक आबादी है, एक बस्ती है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मक्के में मेरी शादी हुई है, मगर मक्का छोड़ के जा रही हूँ। उस आबादी तक मुझे पहुँचा दो, उस बस्ती तक मुझे पहुँचा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सामान लेकर चले, ये खातून पीछे पीछे चल पड़ी। आगे आगे नबियों का इमाम चला है, पीछे पीछे ये खातून चली है। अब रास्ते में बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक और बेशक। सफर कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ओके। जब दो लोग सफर करते हैं तो आपस में रास्ते में बातें करने लगते हैं। जी जी बेशक। अच्छा, बाज औकात तो अनजान लोगों से भी गुफ्तगू होने लगती है, जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें हम पहचानते नहीं। जी बेशक। हम उनसे भी कह देते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, पूछ लेते हैं ना इतनी बात। चलते चलते मेरे आका ने फरमाया, अम्मा जा कहाँ रही हो, क्यों जा रही हो? वो खातून मेरे आका से कहने लगी, ऐ बेटा मैं मक्का छोड़ के जा रही हूं, मैं मक्के की करीब की आबादी की रहने वाली हूं। मक्के में मेरी शादी हुई, जवानी मेरी मक्के में गुजर गई, मक्के में जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक मुझे खबर मिली, किसी ने नबूवत का ऐलान किया है, किसी ने नया दीन दुनिया के सामने रखा है, कोई नया दीन लेके आया है। कोई है अब्दुल्ला का बेटा जो कहता है अल्लाह एक है, कोई है आमिना का लख्ते जिगर जो कहता है एक खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वो लातो इज्जा और हुबुल की जो है तजलील किया करता है, वो कहता है ये माबूद नहीं है, ये झूठे खुदा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका बात सुनते रहे, चलते रहे, आगे आगे आका जा रहे हैं, पीछे पीछे ये बात बताती जा रही है। बेटा जिंदगी मक्के में गुजर गई, कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे मक्का छोड़ना पड़ जाता, लेकिन आज नौबत आ गई, आज वो वक्त आ गया कि मुझे मक्का छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए कि मैं अपने खुदाओं से गद्दारी नहीं कर सकती, मैं अपना पुराना दीन नहीं छोड़ सकती। मेरे आबो अजदाद का दीन है, मैं उस दीन से मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम जा रहे हैं, इसने सारी बात रास्ते में बताई। आखिरकार मंजिल आ गई। वो कहने लगी, बेटा सामान उतार दे। मेरी मंजिल आ गई। मेरे मुस्तफ़ा ने सामान की गठरी सर से उतारी और नीचे रख दी। हुजूर ने फरमाया, अम्मा तुम्हारी मंजिल आ गई, अब मैं जाता हूँ, मुझे इजाजत दो। मेरे आका जाने लगे। कहने लगी, बेटा मेरी मदद की है तुमने, जरा मजदूरी लेके जाओ, जरा अपनी मजदूरी लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने सुना तो फरमाया, ओ अम्मा सुन ले, मैंने तेरी मदद जो की है वो मजदूरी के लिए नहीं की है, बल्कि अल्लाह ने तो मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैं लोगों की मदद करूं और मैं गरीबों का सहारा बन जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कोई कीमत, कोई उजरत नहीं, कोई मजदूरी नहीं, हुजूर चल पड़े। इधर मेरे आका चले, ये इधर खातून देख रही है। इसने कहा, जाने वाले जरा रुक जा, जरा ठहर जा। क्या बात है? इसने आवाज लगाकर कहा, जाने वाले जरा रुक जा, जरा ठहर जा, मेरी बात सुन के जा। ताजदारे मदीना रुक गए। कहने लगी, बेटा अब तू मेरी बात सुन के जा, अगर तुझसे मिलने को दिल करे, अगर तुझे देखने को दिल करे तो ये भी बता दे कहाँ मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मेरे आका ने फरमाया, अगर कभी मिलने को दिल करे तो मक्का चली आना, मक्के में मिलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहने लगी बेटा जा तो रहे हो मगर मेरी एक नसीहत सुनते जाओ। वो जो मोहम्मद नामी है ना, अल्लाह उससे बच के रहना, अल्लाह अल्लाह। उसके करीब न जाना। मैंने सुना है जो उसके पास चला जाता है वो उसका ही दीवाना हो जाता है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जो उसके कलाम को सुन लिया करता है वो उसी का दीवाना हो जाता है, वो उसी का शैदाई बन जाता है। ए बेटा वसीयत करती हूँ कभी मोहम्मद के सामने न जाना, कभी मोहम्मद की कोई बात न सुनना। इतना सुना मेरे आका मुस्कुराए, फिर मेरे मुस्तफ़ा चल पड़े। जब जा रहे मेरे आका तो कहने लगी बेटा जाते जाते एक बात बता दे। ए बेटा तू बड़ा भला है, बड़ा अच्छा है, मगर जाते जाते अपना नाम तो बता दे, अपना पता तो बता दे। इतना सुना मेरे आका मुस्कुराए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया ओ खातून ओ ज़ईफ़ा, सारे रास्ते तूने जिसकी बुराइयां की है मैं वही मोहम्मद हूँ। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह। ऐ खातून तू जिसकी बुराइयां करती रही, जिसे तू कहती रही वो जादूगर है, जिसे तू कहती रही कि वो कोई साहिर है, ऐ मेरी माँ सुन ले, ऐ ज़ईफ़ा सुन ले, मैं वही मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। इतना सुना उस खातून ने खुदा की कसम, तारीख गवाह है, मुस्तफ़ा के कदमों पे गिर गई, ताजदार मदीना के कदमों पे गिर गई। कहने लगी ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने जब तक सुना था तो मुझे लगता था कि कोई मोहम्मद होगा, लेकिन अब मैंने जब देख लिया मुझे किरदार तुम्हारा नजर आ गया। अब मैं गवाही देती हूँ अगर कोई अल्लाह का सच्चा रसूल है तो वो तुम हो, और सच्चा कोई दीन है तो जो तुम दीन लाए हो वही दीन सच्चा है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगी मैं गवाही देती हूँ खुदा भी तुम्हारा सच्चा, दीन भी तुम्हारा सच्चा, और तुम भी सच्चे। ऐ लोगों, हुजूर ने कमजोरों की मदद की है, हुजूर ने गरीबों को सहारा दिया है। हुजूर की जिंदगी देखो और फिर अपनी जिंदगी पे एक नजर डालो।